ख़वातीन को जहाँ कुछ ज़माने पहले तक जो है वो मेन स्ट्रीम पे कोई नहीं आने देता था, अब वहाँ पर ख़वातीन जो है वो एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ बड़े ओहदों पे आ रही हैं बल्कि डिलीवर भी कर रही हैं। एक बूथ बंगला मिला है जिसको मतलब मैंने शुक्रिया के साथ। आपके पास अपना घर नहीं है? नहीं, मेरे पास मेरा अपना घर नहीं है। आप किराए के घर में रह रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी मैंने ली है कि तमाम जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनकी जो है वहाँ पर महंगाई पंजाब और लाहौर से ज़्यादा है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। वो सिर्फ आपकी ज़रा मोहब्बत हमसे ज़्यादा है लाहौर वालों से, तो आप लोग वो रिपोर्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, और पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं, सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा बुखारी हैं, और 3 ख़वातीन जो है इस वक्त पंजाब को रूल कर रही हैं। तौबा तौबा, कैसा लग रहा है आपको 3 ख़वातीन पंजाब को रूल कर रही हैं? एक तो मुझे लगता है तुम लोगों ने नज़र लगा देनी है हमें, हर बंदे ने मुंह में ये बात ली हुई है। वो भाई 3 औरतें जो है ना वो मिल के सूबे को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। बेसिकली तो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो ड्राइविंग सीट पे हैं, हम तो साथ हेल्पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा काम वो कर रही हैं, जितना कुछ वो करना चाहती हैं पंजाब के लोगों के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के हवाले से हो, गुर्बत को ख़त्म करने के हवाले से है। एक नया इदारा वो बनाने जा रही हैं जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ होगा। तो बहुत सारे लैंडमार्क काम वो कर रहे हैं और मेरी सिर्फ जिम्मेदारी यह है कि मैं जो वो कर रही हैं वो मैं आम आदमी तक पहुँचा सकूँ, उनको बता सकूँ। तो ये जो हम कहानियाँ पढ़ते 3 औरतें 3 कहानियाँ नहीं, वैसे इन औरतों के पास तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं और हमारी अपनी बेचारियों की कहानियाँ भी बहुत जो है वो मस्कीनों वाली हैं। और बाकी तो मतलब जोक असाइड, बात यह है कि ये एक गुड लक है हम ख़वातीन के लिए भी, पंजाब के, पाकिस्तान के लिए भी, कि ख़वातीन को जहाँ कुछ ज़माने पहले तक जो है वो मेन स्ट्रीम पे कोई नहीं आने देता था, अब वहाँ पर ख़वातीन जो है वो एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ बड़े ओहदों पे आ रही हैं बल्कि डिलीवर भी कर रही हैं। और ख़वातीन हमेशा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं। अगर वो अपना घर, ससुराल, ख़ानदान जो है वो खिला सकती हैं तो उससे आसान काम है सूबा चलाना। घर, खानदान, ससुराल चलाना ज्यादा मुश्किल काम होता है। घर से आसान काम है? हाँ, सूबा चलाना कसम से आसान काम। कैसे, किस तरह आसान? इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग, इतने काम है, नहीं वो एक मैकेनिज्म होता है ना, एक मैकेनिज्म होता है, उसका एक तरीका कार है। और यहाँ पे देखे ना, आप जिसने काम ठीक नहीं किया आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ससुराल में तो कोई रिप्लेस नहीं होता है जी। खानदान की हर अच्छी बुरी आपको खामोशी से सुननी पड़ती है और वहाँ पे कोई वजीर शजीर नहीं होता। वहाँ पे फिर सिर्फ आप एक जो है वो मस्कीन सी खतून होते हैं जिसको ये बर्दाश्त। वजीर बनने के बाद किस तरह का शाहाना लाइफस्टाइल आपका चेंज हुआ? किस तरह? मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया मुझे शाहाना लाइफस्टाइल पूछ रहा है। मैं वैसे की वैसी हूँ और वैसे भी मलंग आदमी हूँ और मलंग रहना पसंद करती हूँ। मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी किस्म का मैंने कोई फूफा, मुझे पहले भी पसंद नहीं है वैसे भी। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक जो है और मौला अली का कॉल वो कभी नहीं भूलती, मैं ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, तो मुझे कभी डर लगता नहीं है वैसे किसी से। घर मेरा जो है वो पहले अपनी मदर के साथ रहती हूँ और अब भी सोच रहे हैं किराए का घर देखते हैं। तो कोई बड़ा घर मिला नहीं आपको? मिला भूत बंगला एक भूत बंगला मिला है जिसको मतलब मैंने शुक्रिया के साथ। आपके पास अपना घर नहीं है? नहीं, मेरे पास मेरा अपना घर नहीं है। आप किराए के घर में रह रहे हैं? अभी तो मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ, अपने फादर के घर पे, बट अब रेंट पे लूंगी घर कोई। अच्छा, ये बताएं कि जो मरीम नवाज़ के हवाले से कल एक खबर चलती रही, आपने उसकी तरदीद भी की, वो 10,000 किलोमीटर के बाद टायर चेंज होने, वो 2 करोड़ और समथिंग के टायर चेंज होने, इतने महंगे टायर हैं किसी गाड़ी के प्रोटोकॉल? पहले तो बात यह है कि मुझे ये बता दो कि क्या ये टायर जो हैं, पहले तो ये उन जाहिलों को पता ही नहीं है। जो मर्सिडीज़ की मैंने जब ट्वीट किया तो मुझे कई समझाने आगे से आने जो खुद नहायत ही कोई पता नहीं इनको क्या ही कहूँ, उन्होंने कहा कि जी वो 10,000 पे नहीं होता वो, हालांकि इनको ये पता ही नहीं है कि आर्म्ड गाड़ी है। जो आर्म्ड गाड़ी होती है वो यकीनन ज़ाहिर है उसका बोझ और वजन ज़्यादा होता है, उसका टायर 10,000 किलोमीटर के बाद उसको बदलना ही पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हैरत यह है कि जो अपने दौरे हुकूमत में ये सब कुछ, ये परवेज़ इलाही साहब के दौर में भी ये तकरीबन इतनी ही कीमत में ये हुआ, बुज़दार साहब की। दूसरा मुझे समझ में नहीं आता कि
ये मेरे पास है जी, ये 5 टायर जो है सीएम साहब के बदले गए 2022 में। ये जरा ये देखें, ये 2022 में जायज़ था, ठीक है जी। उसके बाद एक और भी दिखाती हूँ आपको जो उस वक्त भी जायज़ था। सो गुजारिश ये है कि ये जो टायर है हम अपनी गाड़ियों के जी 3 करोड़ से ज़्यादा के, गुजारिश ये है कि क्या गाड़ियों के टायर बदलना ये कोई अनहोनी बात है? हम आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं कराते, वैसे ही वो भी गाड़ी की मेंटेनेंस है। और ये अजीब बात है कि ये आपको याद नहीं रहता कि चीफ मिनिस्टर वो है जो ना तनख्वाह ले रही है, ना उसने कोई प्रोटोकॉल लिया है, ना वो किसी किस्म का कोई घर ले रही है, ना उनकी कोई किसी किस्म का कोई खर्चा है हुकूमत पंजाब के ऊपर कि जो वो चीफ मिनिस्टर की मद में जो है वो। अब ये गाड़ी चीफ मिनिस्टर साहब अपने घर नहीं ले जा रही, ये गाड़ी हुकूमत की है जो पहले परवेज इलाही ने भी इस्तेमाल किया, बुजदार ने भी किया, अब ये जो है वो, और सिर्फ एक ये गाड़ी ही, चूंकि ये आमद गाड़ी है और ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से जरूरी है, और उनको कन्विंस करना पड़ा, बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं, उनको कन्विंस करना पड़ा कि आपको ये गाड़ी जो है इसके अंदर बैठना पड़ेगा, आपको कुछ चीजें जो है सिक्योरिटी मेजर्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन उसको एक इशू बना दिया कि फॉर नो रीजन, ये जो सारे इशू बनाते फिर रहे हैं, इनसे पूछे अपनी गाड़ियों के टायर नहीं बदलते? हम अपनी गाड़ियों के टायर नहीं बदलते, ये कोई लग्जरी है? ये कोई लग्जरी है? 2 करोड़ की गाड़ी के टायर मैंने आपको दिखा दी, मैंने आपको दिखा दी, 1 लाख के चेंज हो सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा दी 2022 में वो कितने के चेंज हुए थे, मैंने आपको दिखा दिया। ये 5 टायर जो हैं ये 23.3 मिलियन, ये मैंने आपको दिखाया है, और ये द न्यूज़ की खबर है जो उस वक्त 2022 के अंदर हुई थी। और इसी तरह जो है वो एक और भी है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये इसको खामखा कुछ नहीं है ना कहने के लिए। अब नहीं कह सकते कि मरीम नवाज काम नहीं करती, नहीं कह सकते कि मरीम नवाज लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही, ये नहीं कह सकते कि मरीम नवाज जो है वो घर बैठी रहती है, वो उसको नेस्ले और नेस्पाक का फर्क नहीं पता, उनको जो है वो ये नहीं कह सकते कि एक कान में आवाज आती है आईपॉड से कि दोनों में आएगी। तो इस टाइप की चीजें जब वो उनको नहीं मिल रही तो फिर वो इस तरह की बातें तो करेंगे। बड़ा प्रोटोकॉल लेके मरीम नवाज ने कोई प्रोटोकॉल नहीं है उनके साथ वो हर सिग्नल पे खड़ी होती हैं, उनके साथ कोई हम निकले अगर साथ हों तो हमारी अपनी गाड़ियां भी पीछे होती हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि 5-7 गाड़ियां साथ जिसमें हम भी होते हैं तो वो हो सकती हैं। अदरवाइज किसी सिग्नल पे सिग्नल उनके लिए बंद किए जाए, ट्रैफिक रोकी जाए, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो पहले दिन उन्होंने इस बारे में हुक्म कर दिया, खुद सख्ती से मना किया हुआ मरीम नवाज ने, खुद किया हुआ। ये बताएं, आपने पिछले दिनों एक खबर शेयर की कि नवाज शरीफ को भी एक बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से, किस तरह का प्रोटोकॉल है? साबिक वजीर आजम का या वजीर आला पंजाब का प्रोटोकॉल? दोनों का हो सकता है, जाहिर है उनके पास जो अभी इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं शेयर करूंगी फिर आपके साथ ऑफिशियली। अभी इतना अनऑफिशियली सिर्फ बता सकती हूँ आपको कि वो 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। इस वक्त जिस घर में वो रहते हैं, 7 चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उसी घर में रहती हैं, सो वो ऑलरेडी भी एक बनता है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कोई घर नहीं लिया, उन्होंने कोई कैंप ऑफिस नहीं है, उनका कोई और दफ्तर नहीं है, वो 8 क्लब पे बैठती हैं या सेक्रेटेरिएट जाती हैं मीटिंग्स के लिए और वहीं से जो है वो वापस चली जाती हैं। सो इसलिए इसकी डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए जाती उमरा को? जी नहीं, अभी नहीं। और जो हेलीकॉप्टर के हवाले से खबरें चल रही हैं वो भी गलत है, वो वज़ीर आला जो हेलीकॉप्टर बिल्कुल गलत है और फेक खबर है जी। ऐसी कोई कतई तौर पर कोई खबर नहीं है कि, और मैं इसकी खुल के जो है पुरजोर तरदीद कर रही हूँ कि आई डोंट नो ये खबर कहाँ से आई है, किसने उड़ाई है। एक दिन कल जो है वो हेलीकॉप्टर पे वो आई थी, बिकॉज वो सिक्योरिटी की वजह से उनको कहा गया कि आपको अपना रूट बदलना चाहिए, आपको अपनी जो है समटाइम्स आपको चेंज करना चाहिए कि आप बाय रोड आए या बाय उस पर। तो ये सिक्योरिटी की वजह से एक दिन, इतने दिनों से मेरा ख्याल है वो 26 को उन्होंने ओथ लिया था, उसके बाद से हाँ वो जो है वो सिर्फ एक दिन उनको भी वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, चूंकि रूट चेंज करने के लिए कहा गया कि आप वो चेंज करें सिक्योरिटी की वजह से, तो वो करना पड़ा। अदरवाइज वो अपनी जो है वो गाड़ी पे आज भी वो अपनी गाड़ी पे आई हैं और गाड़ी पे वापस गई। तो एक दिन का कितना खर्चा हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन वो 50 किलोमीटर वो जो घंटा था ना, हाँ उससे काटी हुआ होगा। 50 रुपए से भी कम खर्चा हुआ है? हुआ होगा, मैंने कहा वो जिन्होंने हिसाब किताब लगाया था वो आजकल जेल में हमसे पूछते हैं हिसाब किताब कराते हैं। चौधरी कहते थे कि 50 रुपए, मैं कही उनसे हिसाब किताब कराते हैं कि भाई जरा पता करके बताना कितना हुआ। और ये बताएं कि रमजान कैसा गुजरा है, किस तरह महंगाई के कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? देखिए रमजान जाहिर है बहुत हेक्टिक है, आप लोग रमजान में भी चैन नहीं लेने देते, रोजे के बीच में भी इतनी गुफ्तगू फरमानी पड़ती है, तो रमजान अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक जो है ये रहमतें बरकतें समेटने का मौका जो है वो हर साल देते हैं, और अल्लाह जाने अगले साल किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। शाय खुर्दनोश आज भी हमारी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, हमारी 5 रुकनी एक कैबिनेट की मीटिंग बनाई हुई है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने,
जो हम डेली रिपोर्ट लेते हैं इस हवाले से कि जो अशाए खुर्दनोश की क्या सूरत हाल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे अफसोस ये होता है कि मीडिया के ऊपर जो है वो सिर्फ लाहौर के हवाले से और बहुत सारी मिस स्टेटमेंट भी होती है। अब जैसे लेसन है, लेसन जो है वो दो तरह का होता है, एक चाइनीज है, एक हमारा देसी है, और हम अपने घरों में देसी लेसन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मीडिया पे आप चलाते हैं वो आप कीमत चलाते हैं 650 रुपया, जो चाइना का है। देसी लेसन की कीमत कम है। और ये भी मैंने एक मैं आपको भेजूंगी, कंपैरेटिव स्टडी मैंने ली है कि तमाम जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनकी जो है वहाँ पर महंगाई पंजाब और लाहौर से ज़्यादा है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती। वो सिर्फ आपकी ज़रा मोहब्बत हमसे ज़्यादा है लाहौर वालों से, तो आप लोग वो रिपोर्ट करते हैं। महंगाई इशू है, बिल्कुल है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी मेजर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गुजारिश की थी कि हमने स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं इस दफ़ा 1271, और वो बाकायदा तौर पर उनके अपने डैशबोर्ड बनाए गए हैं, उनको खुद मॉनिटर किया जा रहा है उन मैजिस्ट्रेट्स को कि वो क्या कर रहे हैं। और आज की भी मेरे पास जो है वो डिटेल आई है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी कि कितने जो है वो FIRs दर्ज हुई हैं। हमने बाकायदा FIRs भी दर्ज हो रही हैं जहां पे सब स्टैंडर्ड आटा मिलने की 3 फ्लोर मिल्स की बात है, पूरे 3 महीने के लिए जो है उनको सीज कर दिया गया है, जो गैर मयारी आटा बना रहे हैं। जो गली मोहल्ले के अंदर जो छोटे फेरी वाले हैं या जो छोटे लोग हैं जो अपनी दुकानें, जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं गली मोहल्लों के अंदर आप लगा के बैठे हुए होते हैं, वो भी जो है उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं हम कि उनके ऊपर भी जो एक बाकायदा हमारे 2 मिनिस्टर्स जो हैं उनकी ड्यूटी है कि वो जब ऑक्शन होती है, जब आप रेट लिस्ट निकलती है, वो उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं सुबह के वक्त, वो जाकर वहाँ खुद मंडी के अंदर वो रेट्स जो है वो मॉनिटर कराते हैं। और पिछले 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह प्याज की कीमत हो, केले की कीमत हो, इनके अंदर मुख्तलिफ अशाए खुर्दनोश के अंदर एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन उसको मजीद बेहतर करने के लिए कुछ मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। जो 3-4 चीजें हमने प्रपोजल्स आज बना के दी हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आज टेकअप की जाएंगी, और उसके ऊपर जो है वो हमें शाम तक उसकी अप्रूवल भी आ जाएगी। अच्छा, उसमें एक तनकीद हो रही थी कि नवाज शरीफ का ऊपर तस्वीर लगाई गई है, निगहबान रमजान पैकेज, क्यों ना लगाएं? उसके पे तनकीद अपोजिशन भी कर रही है, होती रहे, तो वी डोंट केयर। ये आवाम के पैसे, नवाज शरीफ कौन है? पैसे हैं। नवाज शरीफ कौन है? हमारे लीडर हैं। नवाज शरीफ जो है वो किंग मेकर हैं, पंजाब में वफाक में उनकी हुकूमत है। और अगर इमरान खान जो है वो टॉयलेट के ऊपर तस्वीरें लगवा सकता है, जच्चा बच्चा पर बुजदार साहब की इमरान खान की तस्वीरें लग सकती हैं, उसके राशन कार्ड के ऊपर जो है वो भी दिखा दूं आपको। राशन कार्ड के ऊपर जैसे वो राशन बांटते थे अपनी तस्वीर के साथ खुद, अच्छा वो तो खुद बांटते थे, अपनी तस्वीरें खुद लगा लगा के देख लें। ये देखें जी, ये राशन पैक है, ये देखें इमरान खान साहब की खुद तस्वीर है। अच्छा, उसके साथ साथ ये जच्चा और बच्चा, ये जच्चा और बच्चा आप लोग तनकीद करते थे, वो तो बगैर कुछ किए तस्वीर लगा रहा था ना। मेरे तो लीडर ने बहुत कुछ किया हुआ है। ये देखें जी, ये थैले जायज थे जिनके ऊपर इमरान खान की तस्वीरें होती थी। तो मुझे किसी को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा लीडर है, उसका इस मुल्क में बहुत सारे एहसानात हैं, और हमने अपने लीडर की तस्वीर जो है वो हमारी मजबूरी है लगाना, हमारी ज़रूरत है लगाना, हम लगाएंगे। एक बैग को डिलीवर करने पर 400 रुपए कुछ खर्चा आ रहा है, तो ये कितने रुपए? 65 लाख घरों को देना है, तो ये तो अरबों रुपए का डिलीवरी पैकेज बन जाएगा। नहीं, दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन ये उस तकलीफ से कम है जो धक्के खाते भी औरतें आपको देखने को मिलती थी। बेहोश होते थे लोग लाइनों में खड़े हुए, बड़ी बड़ी लाइनें लगा करती थी। अब भी 2-1 वाकयात मुझे इस बहाने से याद आ गया कि प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो है वो लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर पर हमारी खवातीन, कि ये एक जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया, जो एक अवेलेबल डाटा था बिस्प का, और जिन लोगों ने पिछली दफा हमारे साथ आटा लिया था, एहसास ने, जो एहसास प्रोग्राम का बाय द वे नाम बदला था बिस्प का, तो बिस्प को बिस्प ही कहें तो मेरा ख्याल है बेहतर। सो जिन्होंने आटा लिया था पिछली दफा शहबाज साहब की दौरे हुकूमत में, उनका डाटा मिक्स करके ये जो है मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा के ये लोग जो है आइडेंटिफाई किए गए। अब उसके अंदर जब भी वो ट्रैक किया चिंची या कोई देखता है तो खवातीन बेचारी घरों से निकल आती हैं अपने अपने कार्ड पकड़ के, और ना चाहते हुए वहां पर लाइन लग जाती है, जमघटा इकट्ठा हो जाता है, और उनको लगता है कि ये हम सबको मिलेगा। चीफ मिनिस्टर साहबा की कोशिश और ख्वाहिश यही है कि सबको मिले, लेकिन अभी इसको किसी मैकेनिज्म के तहत करना पड़ेगा। इसीलिए 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हुक्म कर दिया हुआ है कि एक नया सर्वे होने जा रहा है पंजाब के अंदर, जिसके ऊपर हम अब हमारे पास अपना सर्वे होगा पंजाब का, कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में कितने मुस्तहकीन हैं,
और अब जो अगली जितनी भी चीज़ें आएंगी, कोई सब्सिडी आएगी, कोई राशन पैक्स आएंगे, कुछ भी आएगा, वो फिर उन तक जो है वो पहुंचाएगा। लेकिन वो बेचारियों को शायद आस और उम्मीद होती है, बहुत तकलीफ होती है। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत दुखी हैं इस बात के ऊपर कि जो खवातीन अपने ID कार्ड लेके आती हैं, उनको एक आस होती है कि शायद मुझे मिलेगा, और उनका रिकॉर्ड में जब नाम नहीं होता तो मायूस लौट जाती हैं। तो ये तकलीफ है यकीनन, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू करना है। हाँ जाहिर है, और लेकिन ये उस तकलीफ से कम है। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब वाले आटे वाले उसके ऊपर वो थैलों के ऊपर लोग जो है उनकी डेथ भी हो गई थी, तो उससे कम से कम ये पैसे लोगों के ऊपर लग जाएं, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को इस तरह की वो नहीं देख सकते। अच्छा उस्मा, आखिरी सवाल आपसे कि नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं, 4 हल्के खुल रहे हैं। नवाज शरीफ का हल्का जो जहाँ पे N130 यास्मीन राशिद के 4 हल्के खोल रहे हैं, और नवाज शरीफ फिर वापस चले जाएंगे एक स्टेटमेंट देके। ये शौक है, ये हमारे सियासी मुखालफिन की हसरत है कि नवाज शरीफ साहब उनके लिए रास्ता खुला छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब यहाँ हैं, उनको यही रहना है, ये उनका मुल्क है। जितनी साजिश के तहत उनको बाहर रखना था, उनको मुल्क से भगाना था, पहले भी हुआ, फिर भी दोबारा भी हुआ। अल्लाह ना करे वो वक्त दोबारा आए कि किसी को इस तरह से जो है वो मुल्क से बाहर जाए या उसको ऐसी उसकी हालत कर दी जाए, पता नहीं क्या खिला के, कि उसको जान के लाले पड़ जाए, उनको मुल्क से बाहर ले जाना पड़े। तो ये उनका मुल्क है, उनको इसी मुल्क में रहना है। मेहमान अदाकार जो इस मुल्क के अंदर है, जो जिनकी आज भी औलादे बाहर हैं, जो उनको मिलने के लिए ना आ सकती हैं ना बात, तो वो ये उनका मसला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहेंगे, लंदन नहीं जाएंगे। हसन हुसैन मरीम नवाज की मदद के लिए जब पाकिस्तान 7 साल बाद आए, वो अपनी वालदा की कब्र पे जो है वो फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। उस तकलीफ का अंदाजा करें कि उन 2 बेटों पे क्या गुजरी थी जब उनकी वालदा को जनाजे को कंधा देने के लिए वो नहीं आ पाए थे। और वो मरीम नवाज साहिबा को किसी मदद की, अल्लाह पाक की मदद के अलावा ज़रूरत नहीं है। फिर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। हसन और हुसैन साहब का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो कारोबारी लोग हैं, उनका एक फैमिली सेटअप है बाहर। और मेरा ख्याल है कि वो देखें ना, शहबाज साहब के लोग यहाँ बच्चे यहाँ कारोबार करते हैं तो यहाँ पे एतराज़ है। अब कोई बाहर कारोबार करे तब एतराज़ है, सानू खिलौन भी दो कितने, सानू दस दियो कितने, मतलब कोई किसी और गोला पे चले जाएं, वहां जाकर हम कारोबार कर लें। आखिर जीना तो है ना, कारोबार तो करना है। सो वो मेरा ख्याल है कि वो कुछ दिन के लिए आए हैं। फिर वो जो उनके ऊपर केसेस थे, उस केसेस के हवाले से भी उनको आना था, तो वो आते जाते रहेंगे अपने मुल्क के अंदर। सादगी खत्म हो गई है। कितना महंगा बैग आप पहनती हैं, ज्वेलरी, ग्लासेस? ये हमेशा पहले से यही पहना हुआ है। बताएं जी, मेरी ये हाजरीन मेरे बचपन से देख रहे हैं, यही सब कुछ जो मेरे पास है, और ये ऐसे ही रहेगा। आप कोई ब्रांडेड चीजें वगैरह नहीं पहनती? मुझे कोई बहुत क्रेज नहीं है, कोई तोहफा शोफा मिल जाए तो मतलब व्हाई नॉट, लेकिन मुझे कोई क्रेज नहीं है। मुझे जैसे औरतों को होता है चीजें इकट्ठी करो, मुझे नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।